गाइस आपने जो गूगल बिजनेस की जो प्रोफाइल है उससे आपने क्रिएट तो कर लिया है, ठीक है। लेकिन आपने जो स्कीमा मार्कअप जो है वो बहुत ज़रूरी है रैंकिंग को टॉप 5 में लाने के लिए गाइस। तो अगर आपकी वर्डप्रेस में साइट है तो गूगल साइट किट जो है वो प्लगइन की हेल्प लेकर आप जो स्कीमा मार्कअप है उसे जनरेट कर सकते हो, पुट कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली भी जाकर कर सकते हो। तो जो स्कीमा जनरेट कैसे करना है, टैग मैनेजर से कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, और फिर जो उसे वैलिडेट कैसे हमको करना है, लाइव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, वो भी हम कैसे करना है। तो आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है गाइस। तो ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो गाइस, ठीक है, व्हाट इज स्कीमा मार्कअप, तो ये भी मैं आप बताने वाला हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमा मार्कअप, फिर गूगल साइट किट आ गया जो वर्डप्रेस में प्लगइन की हेल्प से हम स्कीमा मार्कअप जनरेट कर सकते हैं। फिर सर्च, गूगल सर्च कंसोल से हमारी वेबसाइट को कनेक्ट करना, ठीक है। फिर स्कीमा जो है उसे जनरेट करना, गूगल टैग मैनेजर आ गया। फिर स्कीमा जो है वो वैलिडेट है कि नहीं है वो भी हमें देखना है, ठीक है गाइस। तो चलो सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्टिवली काम करते हैं। जैसे कि उसमें गूगल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, याहू आ गया, फिर है येंडेक्स आ गया। इन लोगों ने साथ मिलकर बनाया है जो स्कीमा जनरेट है वो, और ये ओपन सोर्स है, एकदम फ्री है, इसका हमें कोई भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि वेब में बहुत सारी डिटेल्स होती है जो आपकी वेबसाइट को स्कैन करते हैं, आपका जो डेटा है उसे सॉर्ट करते हैं, फिर उन्हें टॉप पर या फिर बॉटम पर पुट करते हैं। जो गूगल के जो क्राउलर होते हैं वो ऑलरेडी करते हैं, वो पहले तो आपका जो भी डेटा उसे क्रॉलिंग कर देते हैं, कहाँ कहाँ उसे पुट करना है वो भी वो कर देते हैं। फिर जैसे ही सर्च इंजन को कोई ऑर्डर मिलता है, क्वेरी, तो वो उस हिसाब से शो करते हैं, ठीक है। तो क्रॉलर ने ऑलरेडी जो क्रॉलिंग किया हुआ होता है, ठीक है, उसके बाद वैलिडेट भी करना है हमको, ठीक है, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो रिच इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे बाहर निकालना है वो काम जो करता है वो है स्कीमा जनरेटर, ठीक है। तो मैं आपको कुछ, जैसे कि यहाँ पर आप गूगल मैंने ओपन कर दिया है, आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया MS धोनी, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जो लोग पॉपुलर है, ठीक है, उनका जो स्कीमा का जो डेटा होता है वो गूगल बाय डिफॉल्ट वो कलेक्ट कर लेता है। हम इतने पॉपुलर नहीं है, ठीक है, तो हम उस चीज़ का वेट नहीं करने वाले कि कब हम पॉपुलर हो गए और फिर गूगल कब हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिक कलेक्ट करे। उससे पहले हमको हमारा जो डेटा है गूगल को दे रहा है कि ये लो भाई हमारा डेटा है और आप जाकर उसे डिस्प्ले करो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अबाउट अस आ गया, बोर्न आ गया, अवॉर्ड है, स्पाउस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जो ये प्रोफाइल्स जो देख रहे हो सोशल मीडिया की, तो जो गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है वहाँ पर ये ऑप्शन अभी तक नहीं आया कि वहाँ पे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है, यहाँ पे यूट्यूब है, ट्विटर है, वहाँ पर उनका लिंक मेंशन किया जाए। ये जो आपको दिख रहा है गाइस, वो दिख रहा है जो साइटेशन किया गया है, ये उसकी वजह से दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आ गए अक्षय कुमार, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आ गए अक्षय कुमार, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहा तो उनकी एज भी दिखा रहा है, उनका बॉर्न दिखा रहा है, ठीक है, उनका अबाउट आ गया। तो जो भी सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि लाइक दिस, ठीक है। तो गाइज ये फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया, तो ये जो फ़ोन नंबर है वो बहुत सारी जो प्रोफाइल से सोशल मीडिया की आ गई, साइटेशन आ गया, वहाँ पर लिंक किया हुआ गया है। जैसे कि आप फेसबुक पर देख सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, लिंक्डइन पर भी देख सकते हो। तो ये फ़ोन जो है वो मल्टीपल जो सोशल मीडिया है वहाँ पर सब जगह पर इसे यूज़ किया गया है।
तो जैसे कि गाइस आपको गूगल पर जाकर सिंपली सर्च करना है schema.org, तो ये वाला जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो कि फाउंडेड बाय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, इंडेक्स, जो मैंने आपको आगे बताया हुआ है। ठीक है गाइस, फिर आपको सिंपली गाइस जाना है। जैसे कि गाइस आप देख रहे हो कि जो स्कीमा मार्कअप जनरेट है उसका जो ओवरव्यू है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली जाके जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरी है आती है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर जो लोकल बिजनेस है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे लोकल बिजनेस जो है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर हमने लोकल बिजनेस ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मोर स्पेसिफाई वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे नेम आ रहा है गाइस। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का जो है वो यहाँ पर आपको नेम डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने बिजनेस का नेम डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक एक्सेल बना कर रखा हुआ है, वो मैं एक्सेल में से ले रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो आपका बिजनेस का जो भी नाम हो गाइस वो आपको यहाँ से ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर है इमेज यूआरएल, तो इमेज का जो यूआरएल आ रहा है वो भी आपको लेना है। तो सबसे पहले गाइस अगर आप स्कीमा मार्कअप जो जनरेट करने जा रहे हो तो ये जो सारी डिटेल्स है उसे आप पहले के एक्सेल में उसे कलेक्ट कर लो, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे आईडी यूआरएल है वो नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूआरएल आ गया, तो आपकी जो वेबसाइट की जो लिंक है वो वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली चले जाता हूँ और मेरी जो वेबसाइट उसका मैं यूआरएल यहाँ से ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर भी डालना है, तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर भी यहाँ से मैं एक्सेल में से ले लेता हूँ। जैसे कि कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद प्राइस रेंज है उसे छोड़ दो। यहाँ पे स्ट्रीट है, आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ से एड्रेस को ले सकते हो। आपका जो भी एड्रेस है वो आपको वहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पर मेरा जो एड्रेस सिंपल ही है वो मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ से जिप कोड लेके यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है गाइस, फिर जो आपकी जो सिटी है वो सिटी भी आप यहाँ पर मेंशन कर दो। फिर यहाँ से जो आपका स्टेट है वो आप निकाल दो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्टेट का है, यहाँ पे कंट्री है तो हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे इंडिया। नहीं गाइस, ये जो स्टेट वाला जो ऑप्शन है वो फ्रीज आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको डालना है गाइस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो वो भी मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो मैं वो आपको डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो हमको कहाँ मिलेगा। तो ये आ गया मेरा लैटिट्यूड, देन आ गया मेरा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो गाइस अभी ये जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पर सिंपल चले जाओगे। मैं यहाँ पर गूगल मैप्स पर चला जाता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर गूगल मैप्स पर जाओगे, आपका जो भी बिजनेस हो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने भी एक यहाँ पर जो बिजनेस है उसे सर्च किया है। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो आपको रेड वाला जो आइकॉन पिन दिख रहा है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे ना गाइस, उस पर आपको राइट क्लिक करना है गाइस। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे, एक सेकंड गाइस, मेरा मार्क ऑनेस्ट का है, ये मार्क ऑनेस्ट आ गया। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है वो है लैटिट्यूड, एंड देन यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के बाद वाला है वो आपका हो गया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो चलो सीधा यहाँ पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो डालने के बाद जो भी ओपनिंग आवर्स होता है ऑफिस का वो आपको रखना है। अगर 24 आवर्स है तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे कर देता हूँ, संडे को ऑफ होता है। यहाँ पे मैं जो टाइमिंग होता है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ
फॉर एग्जाम्पल 10 AM टू इनवैलिड टाइम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 10 AM एंड 7 PM। ठीक है गाइस, आप देख रहे हो उसकी टाइम भी आ चुका है, फिर एड डिपार्टमेंट भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट जो इतनी डिटेल्स होती है वो इनफ होती है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है। ठीक है, अब ये जो डेटा है वो हमने जनरेट तो कर दिया, अब वैलिडेट है कि नहीं है वो भी हमको चेक करना है गाइस। आपको सिंपल चले जाना है validator.schema.org। ठीक है, वहां पर आपको चले जाना है और क्लिक करना है रन न्यू टेस्ट। ठीक है, उससे पहले गाइस आपको पता है क्या करना है, आपका हमने जो स्केमा जो जनरेट किया हुआ है उसे हमें ऐड भी तो करना है। ठीक है, तो गाइस इसमें जो गूगल सर्च कंसोल है वो हमने मैन्युअली किया हुआ है। ठीक है, आप वर्डप्रेस में जाके जो गूगल साइट किट का जो प्लगइन है वो भी यूज़ करके कर सकते हैं, मैंने मैन्युअली किया हुआ है। ठीक है, सर्च कंसोल और गूगल टैग मैनेजर। तो अभी मैं यहाँ पर जो गूगल टैग मैनेजर है मैं वो उसे ओपन करके आपको बताता हूँ कि ये जो हमने जो जनरेट किया हुआ है डेटा वो आपको कहाँ पर रखना है। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हो कि गूगल टैग मैनेजर मैंने यहाँ पर जो मेरा है उसे ओपन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको यहाँ जाना है ऐड न्यू टैग में। ठीक है, ऐड न्यू टैग में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हो, मैं फिलहाल मार्क यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगर में। तो जैसे आप टैग कॉन्फ़िगर में सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ राइट साइड का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और आपको जाना है कस्टम HTML में। तो जैसे आप कस्टम HTML में जाओगे तो ये जो भी हमने कॉपी किया हुआ है डेटा उसे यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ठीक है, वो पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आ रहा है ट्रिगरिंग। ठीक है, तो ये हम क्लिक करेंगे और वो क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है ऑल पेजेस, जो हमारे सारे पेजेस है वो ट्रिगर हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऐड। ठीक है, अब ये जो ऐड करने के बाद गाइस आपको यहाँ से करना है सेव। तो जैसे ही सेव हो जाएगा गाइस वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो सेव हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारा जो ये डोमेन नेम है वो हम ले रहे हैं और हम यहाँ पर जाएंगे validator.schema.org पर, हम यहाँ पर रन न्यू टेस्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे रन टेस्ट। तो ये रन टेस्ट होगा कि हमारा जो है वो वैलिडेट है या नहीं। यहाँ पर जाइज देख रहे हो डिटेक्टेड आ गया, मतलब वैलिड भी है हमारा। ठीक है, यहाँ पर 0 सब आ रहा है, तो ये हमारा जो डेटा है वो वैलिड हो चुका है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में और आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं। जैसे कि व्हाट इज स्केमा मार्कअप वो भी मैंने आपको बता दिया, इम्पोर्टेड ऑफ स्केमा मार्कअप उसका भी मैंने बता दिया। जो वर्डप्रेस जो लोग यूज़ करते हैं वो गूगल साइट किट से भी डेटा जनरेट करके वहाँ पे स्निपेट में जाके पुट कर सकते हैं। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल हो गया उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने मैन्युअली कर दिया हुआ है। फिर स्केमा जनरेट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। गूगल टैग मैनेजर में कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैंने बता दिया। एंड देन स्केमा जो है उसको वैलिडेट है या नहीं वो कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।